गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। पूजा पाठ तो सुबह ही कर लिया। आज मैं अब अपने धीरे धीरे अपने रूटीन में आ गई हूँ। 5 बजे, पौने 5 बजे उठ जाती हूँ। तो 6 बजे तक मैंने पूजा पाठ कर लिया था, लेकिन चाय वाय बनाई, हम दोनों ने पिया, फिर ये एक्सरसाइज करने लग गए अपना, और मैं थोड़ी देर लेटी रही। फिर 7:30 बज गए, मैं उठी तो इधर मैंने चढ़ा दिया है दाल, और इधर सबके लिए फिर दोबारा चाय चढ़ा दी है। सबको उठाऊंगी। अब बच्चे भी उठ गए हैं, अब सब लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ शुगर फ्री चाय निकाल के पहले मैंने इनको दे दिया, क्योंकि ये बहुत देर से कह रहे थे चाय लेके आओ, पेपर पढ़ रहे थे। तो और मैंने अपना निकाल के रख दिया। बच्चों के लिए जो है चीनी वाला बनाऊंगी। चीनी डाल दिया है, उबल जाएगा। एक साथ ही चढ़ा देती हूँ चाय, और बिना चीनी वाला निकाल के फिर उसमें चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ चाय बन गई है। आज मुझे जो बहुत जल्दी है, सबको त्योहारों में जल्दी रहती है कि काम जो है ज़्यादा है, काम निपटाना है, त्यौहार की तैयारी करनी है। और इधर मुझे जो है ना 2 बार त्यौहार से, दिवाली पे भी और अभी होली पे भी, डॉक्टर के यहाँ का ही चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो आज मुझे जाना है एम्स, मुझे अपना रिपोर्ट लेके दिखाने। आज डॉक्टर जो है बैठेंगे वहाँ पे, उनका टर्न है। आज शुक्रवार है। तो बुधवार को भी था, लेकिन बुधवार को बहुत बारिश आ गई तो मैं नहीं जा पाई। तो आज जाऊंगी। और तो दवा भी उन्होंने 10 दिन की लिखी थी। कि दवा जो मैंने कहा 10 दिन हो जाए, तो आज 9 दिन हो गया था। तो मैंने सोचा दिखा लूँ, और रिपोर्ट्स भी दिखाने थे, देखें रिपोर्ट में क्या आता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे तो खुद तो देखने से रिपोर्ट सब सही लग रहा है, बस शुगर जो है थोड़ा कंट्रोल में नहीं है। तो शुगर तो मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने कफ सिरप जो है शुगर फ्री पी, लेकिन कभी कभी और भी लेके पी लेती थी, खांसी आती थी तो ख़त्म हो जाती थी। तो शुगर फ्री और काढ़ा पी पी के जो है ना, मेरा शुगर जो है ज़्यादा बढ़ गया है। तो इधर फटाफट खाना बना लूँगी। खाने में मैंने बनाई हरी सब्जी, एक अलग से बनाई बीन्स की, और बच्चों के लिए आलू बनाई। दोनों एक ही में बना देती, लेकिन शुगर की वजह से जो है अलग से बनाया। और इन बच्चों के लिए आलू की भुजिया बना दी, दाल बना दिया है, और रोटी बनाई थोड़ी सी, और चावल बनाया। तो खाना बना दूंगी तो सही रहेगा। और जितना हो सकेगा, दोपहर से जाना है तो काम तो मैं सारा निपटा ही लूँगी। तब तक 1 बजे के करीब में जाना है, तो 1 बजे तक तो काम मैं निपटा ही लूँगी। तो यहाँ जो है किचन की सफाई करके सारे जो है खाना बना लेती हूँ ना, तो मैं यहाँ जो है सब यहाँ पोंछ के साफ़ करके काउंटर टॉप, फिर जो है खाना सारा लगा देती हूँ, तो सही रहता है। गंदा किचन या गंदा घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे, मेरी तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब रहे, जब तक मैं घर साफ़ न कर लूँ तब तक, मेरी इस आदत से ना कभी कभी घर के लोग भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोगों को जो है दिक्कत हो जाती है, चिढ़ भी हो जाती है। लेकिन क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी पड़ गई है। और ये देखिए, आज मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने जो है ना दुपट्टा ओढ़ लिया। बादल बादल सा हो रहा है, बारिश हुई है तब से 2 दिन से ठंड पड़ रही है, पंखे भी नहीं चल रहा है। रात को पंखा चला दिया, उसके बाद से जो है बहुत ठंड लगने लग गई। तो मैंने उठा तो पंखा बंद किया, और अब घर सारा सही करूँगी। घर तो इतना बिखर जाता है सुबह सुबह सबके जाने के बाद से, कि लगता ही नहीं है कि वही घर है जो सही, कि कभी घर में काम भी हुआ हो, किसी ने कुछ सफाई भी की हो। कुछ ज़्यादा ही बिखर जाता है घर। तो पहले घर सही करूँगी, फिर जो है झाड़ू लगाऊंगी। खाने का और किचन का काम तो मैंने कर दिया। किचन में अब कुछ नहीं करना है, बस खाना खाने जाना है। नाश्ता वास्ता सब हो गया है सबका। और जो है यहाँ पहले देखो, जल्दी जल्दी में ना दिमाग भी नहीं काम करता है। वो उधर का तकिया वहीं रख देती और इधर का इधर रख देती, लेकिन नहीं, इधर का उधर ले गई, उधर का इधर ले गई। तो जब बहुत जल्दी रहती है ना, तो और जब मुझे कहीं जाना रहता है, कि एक टाइम फिक्स रहता है कि इस टाइम पे जाना है, तो मुझे लगता है मेरा दिमाग और जो है काम नहीं करता है। तो फटाफट से पहले इस चादर से मैं ऊब गई थी, मैंने इसको मशीन में डाला, धुली, और फिर बेटी ने जो है ना यही चादर लगा दिया। मैंने कहा इससे तो मैं ऊब गई थी, थोड़ा दूसरा बदल देती। तो मम्मी अब लगा दिया है तो चलो 2-4 दिन बाद फिर धुल देना। तो मैंने कहा चलो ठीक ही है। तो फिर ये बिस्तर सही किया, फिर जो है झाड़ू लगाया। और आज जो है ना
मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन एक दिन की अभी दवा भी है, लेकिन जाना है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स, किसी की जांच होती है ना, मैं किसी का भी सुनती हूँ कि फला चीज़ जांच के लिए गया तो मेरा जो है ना आधा खून सूख जाता है। भगवान जाने जांच में क्या निकलेगा क्या नहीं। तो आज आपको टिप देते चलती हूँ। आज का टिप जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मेरे पे खुद अपने पे आजमाया। वैसे मैं जो भी टिप देती हूँ खुद सारा अपने पे आजमाया हुआ देती हूँ। गर्मियों में अक्सर जो है कीड़े काट लेते हैं, चींटियाँ हैं, बर्र हैं, या फिर ये हड्डे होते हैं ना, हमारे गांव की भाषा में उसको हाड़ा बोलते हैं, लाल और पीले रंग के होते हैं। तो एक पिछली साल गर्मियों में ना मेरे एसी में जो है पूरा उसने मधुमक्खी की, एक तो मधुमक्खी होता है, एक हड्डा होता है, तो उसने पूरा जो है ना एसी में बाहर से पाइप रास्ते घुस के और एसी के अंदर छत्ता लगा दिया था। जब भी एसी चलता है या ऐसे भी पूरे कमरे में हड्डे हड्डे पूरे फैल जाते थे, वो उड़ने लगते थे। तो मुझे ना बहुत तेज़ से सुबह सुबह हाथ में उसने जो है डंक मार दिया। अब इतनी तेज़ दर्द होने लगा, मैं सोची क्या करूं, कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर मैं दौड़ी दौड़ी आई और मैंने जो है ना ये स्प्रे रखा था, क्या बोलते हैं, डीओ। तो मैंने ठंडा करने के लिए, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने खुद पे ये वो किया तो मुझे आइडिया लगा। तो मैंने डीओ लेके और पूरा स्प्रे कर लिया हाथ पे, जहाँ पे भी जहाँ डंक लगा था दिखता है वो, और पूरा जो है वहाँ पे डंक पे मैंने 4-5 बार, मतलब 3-4 बार 5 मिनट के अंदर मैंने स्प्रे कर लिया। आप यकीन नहीं करोगे कि उसके बाद से मुझे लगा नहीं कि मुझे जो है हड्डे ने डंक मारा है। बिल्कुल भी मेरा हाथ में न सूजन आई, न खुजली हुई, न कुछ। और जो है 10-15 मिनट के अंदर बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इतना जो है मेरे हाथ में दर्द था और वो था। तो आप जो है ये ट्राई करिएगा। चींटी काट लिया, कोई भी गर्मियों में अक्सर चींटियाँ काट लेती हैं, कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मधुमक्खी डंक मार देती है। तो कोई भी डीओ या स्प्रे जो है ना वो लगा सकते हैं। डीओ बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और उसके बाद से वो पकता भी नहीं है, खुजली भी नहीं होती है, सूजन भी नहीं होती है। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ, सारा काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा सब कर लिया, कपड़े धुल लिए। आज सुबह से पानी भी नहीं आ रहा है, तो बहुत पानी तो आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। कुछ काम हो रहा है इधर, पोल पे तार वार लग रहे हैं। तो जो है मैं बहुत संभल संभल के मैंने जो है काम किया पानी का। तो तैयार हो गई। अब सारे जो है पैसे वैसे रख लूँ, क्योंकि पिछली बार हम गए थे तो मैं ज़्यादा पैसे मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं गई कि चलो हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ गए तो रिपोर्ट्स जांच में जो है पैसे कम हो गए, तो मैंने ऑनलाइन करना चाहा तो वहाँ पे नहीं हुआ। मैंने कहा कैशलेस इंडिया हो रहा है और यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस तरह से। तो फिर जो है वहाँ हमने दुकान से वो करके और पैसे लिए, फिर उनको वो दिया और फिर लेके आई तो पूरा जांच वांच कराया। तो पैसे जो है मैं पूरा लेके जाऊंगी, ताकि कुछ और जांच करानी हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ जो है मास्क भी ज़रूरी है, तो मास्क रख लिया है, पैसे वगैरह जो है वो रख लूँगी। रिपोर्ट्स तो रात में ही सारा रख लिया था मैंने। तो पूरी तैयारी के साथ जाना है। अब देखो डॉक्टर क्या बताते हैं, क्या हुआ है। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही टेंशन है ना कि मुझे कहीं टीबी ना हो गया हो भैया। मेरी खांसी ही नहीं ठीक हो रही है बिल्कुल, तो लग रहा है जैसे ना गले में किसी ने कुछ डाल दिया हो। और सारे टेस्ट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ मैं रिपोर्ट्स तो रात को ही रख लिया था ये, और वही चेक कर रही हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है। सब एक्सरे है और सारे कई 5-7 के करीब जांच हैं, जाने जा कौन कौन सा है। एक शुगर का भी है, तो शुगर तो बढ़ा हुआ है इधर। तो यहाँ जो है अब 2-2 पर्स लटका लिया मैंने, तो मुझे दिक्कत होने लगी। तो दिमाग की बत्ती जो है ना बाद में जलती है कभी कभी, तो वही मेरा हाल हुआ। अभी दिमाग की बत्ती जली है कि एक ही में जिसमें रिपोर्ट्स रखा है उसी में पैसे वगैरह भी रख लूँ। तो ये मैंने छोटा वैलेट निकाला, छोटा सा पर्स, इसमें जो है नकदी वगैरह जो है पूरा रख लूँगी। बड़े नोट और चेंज वाले जो है उसमें ही आगे रख लूँगी, चश्मा रख लूँगी, मोबाइल रख लूँगी, सब उसी में आ जाएगा। ये दिमाग मेरा पहले नहीं लगा, हड़बड़ी में मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है।
तो चलिए अब मैं जाऊंगी एम्स और यहीं पे वीडियो भी जो है ख़त्म करूंगी। और ये देखिए मास्क छूट रहा था, पिछली बार छूट गया तो मुझे वहाँ बाहर निकल के फिर ख़रीदना पड़ा। और यहाँ जो है चिल्लर रखा था वो भी ले लूँ, क्योंकि ऑटो वाले को देना पड़ेगा। चेंज वो देते नहीं है, जल्दी परेशान करते हैं, चेंज नहीं है। तो यहाँ सब रख लिया, अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल